और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात खान यूनिस के कसाई की करेंगे। खान यूनिस के कसाई यानी कि बात होगी अब सिनवार की। याहिया सिनवार क्या मारा गया है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब समझने की कोशिश करिएगा उस स्ट्रैटेजी को जिसके साथ इजराइल काम कर रहा है। सबसे पहले इस्माइल हानिया की मौत होती है। पॉलिटिकल विंग का वो कमांडर हेड करता था, चीफ था, उसको मार गिराया। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि खान यूनिस का कसाई यानी कि सिनवार की हत्या हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। इसके अलावा कई अटैक हुए हैं। इसी हमास कमांड सेंटर पर हमला हुआ था। इसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि इसी अटैक में सिनवार की भी मौत हो गई है। फिलहाल आईडीएफ ने तमाम एजेंसियों से कहा है कि कंफर्म करें कि वाकई में क्या उसकी जान चली गई है। पहले इस्माइल हानिया की मौत, उसके बाद आर्मी चीफ कमांडर खान यूनिस का कसाई सिनवार की मौत। और यही अटैक हुआ था। ये वही तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी कमांड सेंटर पर अटैक किया गया जहां शायद मौजूद था सिनवार और उसकी भी जान चली गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वही सेंटर जहां पर धमाके एक के बाद एक अटैक किए। और उम्मीद यही है शायद खान यूनिस का कसाई भी मारा गया है। सबसे पहले इस्माइल हानिया को जान चली जाती है, उस पर अटैक किया जाता है और उसके बाद सिनवार की हत्या की जाती है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सचमुच में किया गया है और पूरा हो गया है तो एक बड़ी सफलता इजराइल के हाथ लग गई है। रिपोर्ट देखिए। हमास के पूरी तरह खात्मे की कसम खाने के एक साल के अंदर ही इजराइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। सैकड़ों हमास कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरानी जमीन पर मार डाला। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि इजराइल ने हमास के नए चीफ याहिया सिनवार को भी निपटा दिया है। और इस खबर के बाद दुनिया भर के लोगों के दिमाग की दीवार पर सिर्फ एक सवाल दौड़ रहा है, क्या खान यूनिस का कसाई मारा गया? क्या इजराइल का असली दुश्मन खत्म हो गया? क्या इजराइल ने याहिया सिनवार को ढेर कर दिया है? क्योंकि गाजा में ताजा हवाई हमलों के बीच इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। इजराइल का कहना है कि हाल ही में हुए एक हमले में हमास का सीनियर लीडर याहिया सिनवार शायद मारा गया है। और उधर इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोसाद समेत सभी खुफिया विभागों को काम पर लगा दिया है कि वो हमास के नए चीफ याहिया सिनवार की मौत को कंफर्म करें। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के मुताबिक उसने हमास के कमांड सेंटर को टारगेट किया था, लेकिन फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि हमले में मारे गए 22 लोगों में महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल सरकार इस संभावना की जांच कर रही है कि हमास चीफ सिनवार मारा गया है या नहीं। जी हां, इजरायली खुफिया एजेंसियों के पास अभी याहिया सिनवार की मौत की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ इजरायली मीडिया सिनवार के अचानक लापता होने की घटना को उसके मारे जाने से जोड़ रही है। लेकिन 11 महीने पहले हुए इजराइल में आतंकी हमले के बाद से आईडीएफ को चकमा देकर बच निकले सिनवार का चुप रहने का इतिहास रहा है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी हवाई हमलों के काफी बाद तक याहिया सिनवार अंडरग्राउंड रहा और इजराइल को लगा कि हमास का नया चीफ याहिया सिनवार मारा गया, लेकिन तब भी याहिया सिनवार जिंदा ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो याहिया सिनवार की मौत हुई है या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन याहिया सिनवार दोस्तों है कौन, ये भी आपको बता देते हैं।
सबसे पहले आपको बताएं कि इजराइल में 7 अक्टूबर को हमले का मास्टरमाइंड भी याहिया सिनवार ही है। याहिया ने ही हमला करवाया था और आर्मी विंग का चीफ भी उसे कहा जाता है। हमास के इस हमले में 1500 लोगों की जान चली गई थी। वो पहला अटैक जिसके बाद तबाही मची थी। इसके बाद हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक याहिया सिनवार ही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब याहिया अटैक करने पर आता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है, वो जान लेकर ही हार मानता है। फिलिस्तीनी संगठन हमास साल 1987 में बना था और तब से ही आपको जानकारी दे दे, आतंकी संगठन हमास की सुरक्षा शाखा का ये कमांडर है और तब से ही जुड़ा हुआ है। हमास से इजरायली जासूसों को बाहर निकालने का काम किया करता है, अंदर की इंफॉर्मेशन लाने का काम करता है। जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या काम हो रहा है, क्या कुछ सप्लाई हथियारों की कहां से होनी है, हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल वो लेकर आता है। और सिनवार ने अपने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या तक कर दी थी, ये भी आरोप उस पर लगता है। इसलिए सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है, क्योंकि वो जब मारता है तो फिर जान लेकर ही हार मानता है। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब अटैक हुआ, एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, रॉकेट दागे गए और होड़ सी मच गई है मिसाइल दागने की। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमास कमांड सेंटर पर अटैक। अब ये तस्वीर पेजर अटैक की आप देख रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी अब एक्शन मोड में है और बदला लेने के मूड में आ गया है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से पेजर अटैक करवाया था, हिजबुल्लाह के चीफ ने कह दिया है कि युद्ध की यलगार है, ये युद्ध की घोषणा इजराइल ने कर दी है और इस वजह से हिजबुल्लाह आग बबूला है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब अटैक कराए जा रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की तरफ से पेजर अटैक हाल ही में हुआ, रेडियो धमाके, पेजर धमाके, कई लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हो जाते हैं और हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि ये युद्ध की घोषणा ही तो है और इसके बाद हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हाल ही में अभी अटैक की खबर, अटैक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिजबुल्लाह की उस मिसाइल की जिससे हमला किया गया है। कौन सी वो मिसाइल है, अत्याधुनिक मिसाइल जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिससे अटैक किया गया है। M600 रेंज इसकी 300 किलोमीटर की है। ये वही तस्वीर है, ये वही मिसाइल है जिससे हाल ही में ताजा अटैक हुआ है, हमला किया गया है। इसके अलावा स्कड की अगर बात करें तो 700 किलोमीटर रेंज इसकी मानी जाती है और इससे भी अटैक किया गया है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन मिसाइलों की जिनसे हाल ही में हमला किया गया है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं।